बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका गुल फूड सीक्रेट में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मूंग मसूर दाल की रेसिपी, जिसे हम तड़का लगाकर बनाएंगे। ये दाल बहुत टेस्टी बनती है। तो अगर आपको आज की मूंग मसूर दाल की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल गुल फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मूंग मसूर की दाल बनाने के लिए आधा कप हमने यहाँ पे मूंग की दाल ली है। इसको हम पैन के अंदर ऐड कर देंगे। आधा कप ही हमने यहाँ पे मसूर की दाल ली है, यानी कि जो रेड वाली दाल होती है। इन दोनों दालों को मैंने अच्छे से धो के 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 लीटर के करीब इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। तो पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चाय का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। एक छोटी स्टिक हम इसके अंदर दालचीनी की ऐड करेंगे। दालचीनी से इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चौथाई चाय का चम्मच हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। आधी चाय की चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपकी लाल मिर्च जो है वो ज़्यादा तीखी है तो आप चौथाई चाय का चम्मच ऐड करें। टेस्ट के मुताबिक हमने इसके अंदर नमक ऐड किया है और आधी चाय की चम्मच हमने इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड किया है। तो ये तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसी तरह हम इसको पकने देते हैं यहाँ तक कि इसको बॉयल आना स्टार्ट नहीं हो जाता है। बॉयल आना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है दाल के अंदर। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए। प्याज ऐड करने के बाद हम इसको एक दफ़ा दोबारा से मिक्स करेंगे। तो हमने इसमें एक दफ़ा चम्मच चला दिया है। अब हम इसको कवर करने के लिए पकने के लिए रख देते हैं तकरीबन 25 से 30 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे, यहाँ तक कि हमारी दाल जो है वो गल नहीं जाती है तब तक। 30 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे दाल को पकते हुए मीडियम फ्लेम पे। चम्मच चलाकर चेक कर लेते हैं कि दाल गल गई है कि नहीं। तो यहाँ पे मसूर की दाल तो गल गई है, लेकिन मूंग की दाल में अभी कसर बाकी है। तो इसके अंदर हम इस स्टेज पे ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और इसको दोबारा से हम कवर करके पकने के लिए रख देते हैं जब तक कि हमारी मूंग की दाल भी गल नहीं जाती है। 10 मिनट हो चुके हैं दाल को मीडियम फ्लेम पर पकते हुए। चम्मच चला के चेक कर लेते हैं कि दालें हमारी गल गई हैं। तो यहाँ पे दोनों दालें जो हैं वो अच्छे से गल गई हैं। तो इस स्टेज पे हम इसको मैश करेंगे दाल को। फ्लेम ऑन है और मैंने मीडियम फ्लेम रखी हुई है। यहाँ पे हम मैशर के ज़रिए इसको अच्छे से मैश करेंगे ताकि हमारी दाल का जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी आए। तो यहाँ पे इसके अंदर जो हमने दालचीनी ऐड की थी वो हम निकाल देंगे और इसको हम अच्छे से मैश कर लेते हैं ताकि हमारी दाल जो है वो अच्छे से क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। दाल को हमने मैश कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिए के साथ इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं और साथ ही 2 से 3 हरी मिर्चें कटी हुई ऐड कर देते हैं। हरी मिर्च और धनिया ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके 1 मिनट के लिए और पकने देते हैं ताकि हरी मिर्च और धनिया का फ्लेवर भी दाल के अंदर चला जाए। तो इसको कवर करते हैं 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हो गया है यहाँ पे दाल को पकते हुए। तो बहुत ही अच्छी खुशबू जो है वो दाल में से आने लग गई है। अभी से खुशबू पूरे घर में फैल गई है। तो अभी तो हमने इसको तड़का लगाना है। तो यहाँ पे दाल हमारी अच्छे से पक गई है। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं और इसके लिए अब हम तड़का तैयार करते हैं। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। पैन के अंदर हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधी चाय की चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लंबाई में कटे हुए 4 से 5 जवे लहसुन की और 3 हम इसके अंदर साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे। तो इन चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसको भून लेते हैं यहाँ तक कि इनको हल्का सा कलर नहीं आ जाता है लहसुन को और हमारा ज़ीरा भी फ्राई नहीं हो जाता है। सारी चीज़ें हल्की सी रोस्ट हो गई हैं। तो तड़का हमारा तैयार है, दाल को लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने दाल को तड़का लगा दिया है और हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मूंग मसूर की दाल तैयार है। आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा निगहबान। अल्लाह हाफिज़।